नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए श्वेता जैन और आज से मैंने टैली की सीरीज चालू की, टैली कोर्स की, जिसमें कि मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का टैली सिखाऊंगी। किसी को यदि बिल्कुल भी टैली नहीं आता है और वो चाहता है टैली में काम करना, टैली में अकाउंटिंग करना, या जो छोटे बिजनेसमैन या सर्विसमैन है वो चाहते हैं कि मैं हम हमारा अकाउंट जो है टैली में मेंटेन करें, बैलेंस शीट या पेंडल बनाए, तो वो बहुत ही आसानी से टैली में बना सकते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक आपको बता देती हूँ कि बेसिक से एडवांस में हम कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगी। बेसिक में आप जैसे कि आज का वीडियो मैंने बेसिक लेवल पे ही बना, बेसिक लेवल की एंट्रीज वगैरह ही मैं आपको बताऊंगी। बेसिक से मैंने इसलिए इसको स्टार्ट किया, इसको एक ही वीडियो में मैंने पूरा टेली कोर्स नहीं लिया है, क्योंकि यदि एक वीडियो में लेती तो इतना वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और आप एक साथ सारी चीजें नहीं सीख सकते। तो मैंने इसको ऐसे बनाया है कि पहले जैसे आप बेसिक सीखेंगे, आप बेसिक की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसका और एडवांस देखेंगे, फिर हम थर्ड वीडियो जो देखेंगे वो भी और एडवांस्ड होगा। तो टेली कोर्स के लिए मैं से 4 वीडियो बनाऊंगी। 4 वीडियो में जो सबसे पहला आज का वीडियो है उसमें हम बेसिक सीखेंगे। बेसिक में आपका कंपनी क्रिएशन, कंपनी कैसे क्रिएट हो, क्योंकि सबसे पहले हमको कंपनी क्रिएट करना होती है। कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अल्टर करते हैं, कैसे शट करते हैं, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद हमको देखना है ग्रुप और लेजर का क्रिएशन। लेजर कैसे क्रिएट करने हैं, ग्रुप कैसे बनाने हैं, आपस में ग्रुप और लेजर को कनेक्ट कैसे करना है, वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद हम वाउचर्स की एंट्री करना सीखेंगे। वाउचर में आपके सेल्स, परचेज, जनरल, कॉन्ट्रा एंट्री, इन्वेंट्री, और साथ ही हम क्या देखेंगे, इन्वेंट्री की एंट्री करना भी हम यहाँ पे सीखेंगे। कैसे हमको इन्वेंट्री मेंटेन करना है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं कोर्स आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप इस सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप बेसिक से सीखें, क्योंकि आप बेसिक से सीखेंगे तो ही आप आगे के जो वीडियो है, आगे का जो एडवांस लेवल है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैंने बेसिक की लगभग बहुत सारी चीजें कवर की है सभी, लेकिन इसमें मैंने टीडीएस, जीएसटी, टैक्सेशन पार्ट नहीं लिया है, क्योंकि यदि टैक्सेशन पार्ट के साथ यदि मैं आपको अकाउंटिंग बताती हूँ तो आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले हम सिर्फ अकाउंट्स सीखेंगे। अच्छा, जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है तो वो तो आज का वीडियो देखकर ही अपने अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जिनके ऊपर जीएसटी है, टीडीएस है, जिनके ऊपर टैक्सेशन की लायबिलिटी आती है, तो वो उनको हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देखना होगा। जो सेकेंड वीडियो जो बनाया है मैंने, वो बनाया अकाउंट विथ टैक्सेशन। आज का वीडियो अकाउंटिंग के ऊपर बनाया मैंने कि अकाउंट्स कैसे करना है। उसके बाद जो सेकंड वीडियो में अकाउंट्स विद टैक्सेशन, उसमें हम जीएसटी और टीडीएस को कैसे एंट्री करना है, परचेज सेल बिल में यदि जीएसटी आते हैं तो उनको कैसे दिखाना है, ये सब चीजें मैं आपको सेकेंड वीडियो में बताऊंगी। साथ ही उसमें टीडीएस का भी, हम टीडीएस की एंट्री भी देख लेंगे। और इसके लिए भी अच्छा, मैंने जितनी भी एंट्रीज वगैरह आपको सिखा रही हूँ वो विद एग्जाम्पल में आपको बताऊंगी, सभी की एंट्री कर करके मैं बताऊंगी। इसके बाद थर्ड जो वीडियो आएगा, वो थर्ड वीडियो आएगा आपका अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। वैसे तो इन्वेंट्री मैंने आज के वीडियो में भी कवर की है, लेकिन जो थर्ड वीडियो में इन्वेंट्री आएगा उसमें इन्वेंट्री की बारीक से बारीक चीज है, कैसे उसकी रिपोर्ट निकालना है, कैसे इन्वेंट्री को देखना है, कैसे हम अलग अलग लेवल पे उसके रेट, जीएसटी रेट आप फिक्स कर सकते हैं, कैसे उसमें हम बाकी जो है फंक्शन, वो भी जितने भी फंक्शन है इन्वेंट्री के, एडवांस लेवल का जो इन्वेंट्री है वो पूरा मैं आपको एक वीडियो मैंने पूरा अकाउंट्स विद इन्वेंट्री पर ही बनाया है। उसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद वीडियो आएगा आपका, एक वीडियो आएगा फाइनलाइजेशन का, पूरे साल का, मतलब जो ये कम करना होता है हमको फाइनलाइजेशन, या तो ईयर एंड पे करते हैं, या फिर किसी को यदि क्वार्टरली एनालिसिस करना है तो क्वार्टरली कर सकता है, 6 मंथली कर सकता है। तो फाइनलाइजेशन कैसे करना है, यानी कि कैसे पीएनएल बैलेंस शीट बनाना है, और साथ में इनके क्लोजिंग एडजस्टमेंट, जब भी हम कोई बैलेंस शीट पीएनएल फाइनल करते हैं तो उसके लिए हमको बहुत सारे एडजस्टमेंट उस वक्त भी करने होते हैं। तो वो सब भी मैं आपको जो फोर्थ वीडियो है उसमें आपको बताऊंगी। उसमें बताऊंगी कि कैसे प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस को बुक करना है, कैसे बैंक रिकंसिलेशन करना है, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, टैक्सेस का पेमेंट एंड कैपिटल,
लोन का एडजस्टमेंट है, रेशो एनालिसिस, ये सारा जो है एडवांस लेवल का है और ये मैं आपको सबसे बाद में बताऊंगी ताकि आप बेसिक से पूरा उसको सीख जाएंगे तो आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। अच्छा, टैली सीखने से पहले एक बात आपको अच्छी तरह से बता देती हूँ, टैली सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक एक चीज का ध्यान होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें, एक एक चीज उसको समझे और एक जितनी भी एंट्रीज में करा रही हूँ उस एंट्री की आप वापिस से प्रैक्टिस करें, तभी आप टैली में बहुत अच्छी अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज का वीडियो टाइम वेस्ट ना करें और सबसे पहले क्या करें, हम हमारा जो है बेसिक की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। एक चीज और है दोस्तों कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले जब भी हम टैली ओपन करते हैं तो यदि आपने एजुकेशन लेवल का टैली डाउनलोड किया है, आप सीखना चाहते हैं, तो आप टैली प्राइम जो है आपको लाइसेंस वर्जन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप एजुकेशन वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन वर्जन कैसे डाउनलोड करना है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसको देख के डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप टैली प्राइम को ओपन करेंगे तो वो शुरू में ही आपसे पूछता है कि आपको लाइसेंस वर्जन है या एजुकेशन मोड में ऑपरेट करना है, तो आप उसमें एजुकेशन लेवल आपको सिलेक्ट कर लें। एजुकेशन और जो लाइसेंस है सीखने में आपका एजुकेशन बेस्ट है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम जरूर आती है कि आप डेट चेंज नहीं कर पाएंगे, इसमें सिर्फ आप या तो 1 या 2 तारीख ले सकते हैं किसी भी मंथ की, या फिर 31 तारीख लेता है, ये 2-3 तारीख ही जो ये लेता है, बाकी डेट को कंसिडर नहीं करता, बट सीखने के लिए ठीक है, आप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आता है नंबर हमारा कंपनी क्रिएट करने का। जब भी हमको हमारी कंपनी तो हम क्रिएट करना पड़ेगी ना, हमको सारा जो भी डाटा यहाँ पे लेना है, तो कंपनी क्रिएट नहीं करेंगे तो कैसे उसकी एंट्री करेंगे। तो जितनी भी आप कंपनी, अच्छा टैली में आप एक साथ 2-3 कंपनी भी ओपन कर रख सकते हैं, जैसे अभी इसमें आप काम किया, फिर आप दूसरी में भी काम कर सकते, तीसरी में भी आप चाहे उतनी कंपनियां एक साथ लेके उसमें एक साथ काम कर सकते हैं। चलिए अब हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर कंपनी लिखा हुआ दिख रहा है ना ऊपर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसमें हमको जाना है क्रिएट कंपनी पर। जैसे ही हम क्रिएट कंपनी पे आते हैं उसके बाद हमको देना है हमारी कंपनी का नाम। मैंने आपकी कौन कौन सी एंट्री हमको करना है इसकी भी एक एक्सेल शीट बना ली है, तो पूरी इजीली हम क्या इसको समझ सकते हैं, पूरे ट्रांजेक्शन सहित मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी। हाँ, एक चीज बहुत से बार ये पूछा जाता है कि टैली में जो हम वाउचर एंट्री करते हैं तो क्या उसके लिए हमको अकाउंटिंग नॉलेज होना जरूरी है। तो आपको बिना अकाउंटिंग के टैली ऐसे बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज भी है, ज्यादा नहीं तो फिर भी कम से कम इतना है कि जो 4 गोल्डन रूल्स है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, अगर आपने ये भी सीख लिया तो भी आप बहुत आसानी से अकाउंटिंग टैली में कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम हमारी कंपनी का नाम लेते हैं XYZ एंड कंपनी। कंपनी देन उसके बाद हमको लेना है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में वो आता है जो हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी प्रिंट आउट निकलती, चाहे विंडल हो, बैलेंस शीट हो, या वो भी स्टॉक स्टेटमेंट जो भी है, जितनी भी निकले उस पर आप क्या नाम चाहते हैं, जो सेल्स बिल है, परचेज बिल है, उस पर आप क्या नाम चाहते हैं, तो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। यदि आपको कुछ अलग सेपरेट नाम रखना हो तो अभी मुझे यही नाम रखना है तो आप यही नाम रख सकते हैं, ये सेम नाम वो आपका ले लेगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज करें। एड्रेस लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब उसके बाद हमको स्टेट लेना है। स्टेट की पूरी लिस्ट आपके आ गई है, आप इसमें से सिलेक्ट कर लें। पिन कोड डालना है आपको। कुछ इन्फॉर्मेशन आप नहीं भी देना चाहे तो भी आप इंटर अच्छा, आपको आगे जाने के लिए क्या करना है, इंटर करना। आप इंटर करेंगे तो आप आगे जा सकते हैं। अपनी कंपनी का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स का नंबर हो तो वो दे सकते हैं, ईमेल आईडी, वेबसाइट का नाम, ये सब आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें फिर आप चाहें तो आपके सेल्स इनवाइस पे भी आपकी प्रिंट हो जाएंगे। बेस करेंसी सिंबल जो है आप यहाँ देख रहे हैं वो रुपीज है।
और फॉर्मल नेम इसका INR इंडियन रुपीज है, तो इसको भी यदि आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। देखिए फाइनेंशियल ईयर, आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ है, फाइनेंशियल ईयर जिस साल के लिए हमको एंट्री करना है तो कब से, ये चालू फाइनेंशियल हमेशा चालू होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है। तो जो बिगिनिंग है वो 1 अप्रैल 21 हमने ले ली है। और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, इन दोनों में डिफरेंस है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मतलब कि फाइनेंशियल ईयर तो क्या होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ही होता है, तो ये हमेशा 1 अप्रैल ही आएगा, सिर्फ ईयर चेंज होगा। लेकिन बुक्स बिगनिंग फ्रॉम या तो ये सेम हो सकता है कि हमने 1 अप्रैल 21 से ही बुक्स लिखना हमारी चाहिए हमको, या फिर हो सकता है कि आपने मान लीजिए कि इस साल आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आप कर रहे हैं जुलाई से, तो फिर आप क्या करेंगे, आपकी बुक्स कब से चालू होगी 1 जुलाई 21 से, तो अब यहाँ पे हमको 1 अप्रैल की जगह क्या लेना होगा 1 जुलाई लेना होगा। तो ये डेट आपकी अलग हो सकती है, जब से आपका काम चालू होता है आपकी कंपनी का, जब तब से बुक्स लिखाएगी तब से आप ये एंट्री डाल सकते हैं, आप डेट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद हमको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको एक्सेप्ट पे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद वो और आपसे फीचर्स जानना चाहेगा कि और क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले अकाउंटिंग आते हैं, मेंटेन अकाउंट्स। अब यहाँ पे आप एक ऊपर और देखिएगा कि इसमें शो मोर फीचर्स आ रहा है, यस करेंगे। सो ऑल फीचर्स पे भी आप चाहें तो आप यस कर सकते हैं, तो आपकी इसके में और भी आपके जो हैं सब बढ़ जाएंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में मेंटेन अकाउंट्स आ रहा है, मेंटेन अकाउंट्स हमको करना है तो यस, अकाउंट से तो मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं सब। अनेबल बिल वाइज एंट्री, क्या वो एंट्री जो करे वो बिल नंबर से करे, इसको करना है तो आप यस कर सकते हैं। अनेबल कॉस्ट सेंटर, तो यहाँ पर आप अभी नो रहने दें, इसको हम बाद में देखेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, ये भी हम बाद में देखेंगे। देखिए मैं ना वीडियो 4 की जगह शायद हो सकता है आपके 6, 7 या 8 वीडियो भी बन जाए, लेकिन सभी पॉइंट कवर करूंगी। इसलिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो आए उनके लेटेस्ट वीडियो के आपको इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आप प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी हम बाद में देखेंगे। देखिए ये तो क्या थे अकाउंट्स था जो सिंपल है। अब इन्वेंट्री में हम आते हैं। इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री तो यस, फिर इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ये समझिएगा। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री क्या होता है कि अकाउंट्स के साथ ही जब हम एंट्री करते हैं तो इन्वेंट्री भी अपने आप मेंटेन, उसी में हम इन्वेंट्री भी मेंटेन करते रहते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे तो हमको यहाँ आते हैं, मेंटेन इन्वेंट्री पे तो यस किया, पर अब जैसे आपकी सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न है या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर है, तो इस केस में आपको इन्वेंट्री तो मेंटेन करना ही नहीं होगी, आप सर्विस प्रोवाइडर, तो फिर आप यहाँ पर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री जो है वो उस पर आप नो कर सकते हैं। और यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आप इन्वेंट्री अगर आपको रखने की जरूरत है, रखते हैं, तो फिर आपको अकाउंट्स विद इन्वेंट्री लेना है। अच्छा अकाउंट्स विद इन्वेंट्री पे भी मैं आपको पूरा एक डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी हम यहाँ पर यस करेंगे क्योंकि हम आज भी इन्वेंट्री को मेंटेन करना देखेंगे। फिर उसके बाद ये प्राइस लेवल अगर आपको सेट करना हो, बैचेस है और जॉब ऑर्डर वगैरह, कॉस्ट जॉब, ये सब अभी आप नो रहने दीजिए। उसके बाद आता है टैक्सेशन पार्ट। टैक्सेशन पार्ट भी मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी, अभी शुरू में नहीं बताऊंगी, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अनेबल जीएसटी आपको अनेबल करना चाहते हैं तो करना है, ये सब सेटिंग हम बाद में देखेंगे, अभी हम सब नो करेंगे। टीडीएस, टीसीएस, वेट, एक्साइज, सर्विस टैक्स सबको नो किया। ऑनलाइन एक्सेस, यहाँ से आप क्या है अपना पासवर्ड सेट किया जाता है, अभी आप इसको भी नो ही रहने दीजिए। पेरोल भी अभी आप नो रहने दें, अभी हमको सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज लेना है। अनेबल मल्टीपल एड्रेस, ये चाहे अगर आपको एक से ज्यादा एड्रेस अनेबल करने तो यस करिए। एक मिनट, यहाँ पर आपको यहाँ पे आप नो करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं बस ये इंटर करते जाएंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे एक लास्ट में आ रहा है मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स, यदि जो वाउचर्स हमने मॉडिफाइड किए हैं, बाद में चेंज किए हैं, तो वो आपको अलग से ही बता देगा जब आप वाउचर्स देखेंगे कि हाँ इनको आपने डबल चेक किया। तो ये चेक करने में अच्छा रहता है कि कौन से वाउचर चेंज हुए हैं, तो ये आप नो की जगह इसको हमेशा यस रखें। अब यहाँ एक्सेप्ट आए तो यस के लिए हम वाई क्लिक कर देंगे और नो के लिए एन कर सकते हैं। यदि आपको वापस से कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम यस करेंगे, यस।
देखिए ये आपकी XYZ एंड कंपनी ओपन हो गई। अब कंपनी से रिलेटेड और भी देखिए, यहाँ F3 करके भी आप कंपनी ओपन ये कर सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं कंपनी के ऊपर, जब क्लिक करते हैं तो हमको एक तो क्रिएट कंपनी वो हमने देख लिया, अल्टर कंपनी जो कंपनी अभी हमने क्रिएट की है, जो पहले क्रिएट की है उसको यदि आपको अल्टर करना है तो आप यहाँ से अल्टर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे अल्टर किया तो आप पहले अल्टर पर क्लिक करें। अल्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट आ गई। इसमें से आपको जो भी कंपनी अल्टर करनी, मतलब अल्टर मतलब उसमें कुछ चेंज करना है कंपनी के नाम में, एड्रेस में, या जैसे अभी मैंने टैक्सेशन छोड़ दिया है तो इसको हम बाद में अल्टर करेंगे। तो आपको यदि अल्टर करना है तो आप यहाँ से जाके कंपनी को अल्टर कर सकते हैं और यहाँ सिलेक्ट करना होगा। अभी हम पीछे, अच्छा पीछे जाना है, अभी इससे वापस हमको बैक जाना तो क्या करेंगे, एस्केप की को प्रेस करेंगे। सिलेक्ट कंपनी, जैसे यहाँ पे एक बहुत सारी कंपनी, तो आपको चाहना कि नहीं हमको अभी इतनी सारी कंपनी में सिर्फ XYZ कंपनी को करना है। जैसे कि अभी जो कंपनी का ऊपर नाम आता है वो सिलेक्ट होती है। तो अभी हमारी XYZ ओपन है लेकिन हम चाह रहे हैं कि अनुज प्राइवेट लिमिटेड ओपन हो, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये अब अनुज प्राइवेट लिमिटेड ओपन, जो ऊपर जो नाम आएगा वो कंपनी ओपन रहेगी। हाँ, हालांकि आप यहाँ से भी जाके आप काम कर सकते हैं, आप यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट कंपनी के बाद शर्ट कंपनी, हमको कोई कंपनी, यहाँ पे बहुत सारी लाइनें लग गई और आप चाहें कि हम इसको बंद कर दे तो आप यहाँ शर्ट कंपनी में जाएं। इसमें जाएंगे तो फिर लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से सिलेक्ट करें तो ये देखिए वो पूछ लेगा कि क्या जितना भी आपने डाटा किया है वो सब सेव नहीं होगा। तो विदाउट सेविंग ही आपको करना है तो आप या यस या नो कर सकते हैं। अभी तो हम नो करेंगे। तो इस तरह से ये ऑप्शन कैसे थे, कंपनी क्रिएशन, अल्टर और कंपनी को शर्ट करने से रिलेटेड। चलिए, ये तो हमने देखा कि हमको कंपनी कैसे क्रिएट करना है, ये अल्टर कैसे करना है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स को समझ लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग मास्टर। अब मैं थोड़ा सा आपको, अच्छा मैं अपने जो जो आपको सिखाऊंगी, अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन जैसे ही हम एंट्री करेंगे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक मैं आपको नहीं बताऊंगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अकाउंटिंग मास्टर्स जो होते हैं उसमें आपको ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अब ग्रुप और लेजर हमको क्रिएट करने होते हैं जब भी कोई जेबी बनाते हैं। जैसे हमने किसी को माल बेचा तो एक तो हमारा सेल्स अकाउंट में एंट्री जाएगी और एक जाएगी हमारी जिसको हमने पार्टी को माल बेचा। तो ये पार्टी का अकाउंट है या सेल्स अकाउंट, ये सब क्या कहलाते हैं, वाउचर कहलाते हैं। तो सॉरी, ये सब लेजर कहलाएंगे कि सेल्स अकाउंट में सेल्स की एंट्री जाएगी, पार्टी का अकाउंट जो भी है उसके पार्टी के अकाउंट में जाएगा। तो ये सब क्या होता है, पार्टी का अकाउंट जो होता है वो लेजर कहलाते हैं। लेकिन हमको वो लेजर, जो जब भी हम कोई लेजर क्रिएट करते हैं तो हमको ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ता है। ग्रुप मतलब सिलेक्ट करना पड़ता है, मतलब वो लेजर कौन, जैसे आपने अगर कोई बैलेंस शीट देखी हो तो आपने देखा होगा सन्ड्री डेटर्स आता है, क्रेडिटर्स आते हैं, लोन्स आता है। तो ये सब क्या है, हेडिंग जो होती है वो होते हैं ग्रुप्स। इन ग्रुप्स के अंदर एक जैसे जो लेजर, जैसे अगर लोन है तो उसमें अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, किसी रिलेटिव से लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ये सारे लोन्स किसके अंडर आ रहे हैं, लोन्स के। तो जो लोन्स है वो क्या है, ग्रुप है। और जो जितने भी सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म है, ये सब क्या हो गए, लेजर हो गए। और इसमें सब लेजर भी होता है, जैसे कि अभी पहले लोन्स हो गया, उसके अंदर हो गया आपका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, ये क्या हो गए, उसके सब ग्रुप हो गए। फिर इसके अंदर फिर हमको क्या करना है, लेजर बनाना होते हैं कि जैसे अगर हमने कार लॉन्ग टर्म लोन है तो उसमें जितने भी लॉन्ग टर्म के लेजर हैं, वो जितने भी लॉन्ग टर्म लोन है वो सब लॉन्ग टर्म में ले लेंगे। शॉर्ट टर्म लोन है तो जितने भी शॉर्ट टर्म के हैं वो हम शॉर्ट टर्म में ले लेंगे। तो ये सब क्या होते हैं, ग्रुप में। तो ये ग्रुप आपको यहाँ से क्रिएट करने, लेकिन टेली में बाय डिफॉल्ट आपको 28 29 के लगभग आपको ग्रुप ऑलरेडी दिए हुए हैं। आपको अगर इसके अलावा आपको क्रिएट करना है तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम सिर्फ लिस्ट दे सकते हैं। मैं सिर्फ लिस्ट बता रही हूँ, इतने सारे ग्रुप, कैपिटल। अच्छा, लेजर और ग्रुप को कैसे लिंक करना है, कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा, ये आप इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया और उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगी। तो ये देखिए, कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, करंट असेट्स, बैंक अकाउंट, कैश, डिपॉजिट, लोन्स, ये सारे अकाउंट्स क्या है आप देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे करंट असेट्स है। करंट असेट्स में क्या होता है, बैंक अकाउंट, कैश, डिपॉजिट, लोन, स्टॉक और डेटर्स, इसने खुद ही लिए। तो ये करंट असेट्स जो है वो ग्रुप है, और ये बैंक, कैश, डिपॉजिट, लोन, स्टॉक और ये डेटर्स, ये जो है ये है आपके सब ग्रुप है।
तो ये तो बाय डिफॉल्ट आपके ग्रुप और सब ग्रुप बने हुए हैं। इसके अलावा आपको क्रिएट करने हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अब बैंक अकाउंट जैसे देखेंगे, ये करंट असेट्स हुआ हमारा ग्रुप, बैंक अकाउंट हो गया हमारा सब ग्रुप। अब बैंक अकाउंट के अंदर आपका एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और भी एक्सिस बैंक, जितने भी चाहे वो सारे अकाउंट सारे लेजर किसके अंडर आएंगे? बैंक अकाउंट के। तो सबसे बड़ा होगा ग्रुप, फिर सब ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर होंगे लेजर। तो इसी तरह से बाकी सबकी भी होंगे। इसमें से लगभग सभी ग्रुप है, हमको ग्रुप क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर भी आप चाहें तो करें। लेजर की यदि बात करें तो लेजर आपके सामने से बाय डिफॉल्ट टैली में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बाय डिफॉल्ट रहता है, और जितने भी पार्टीज के अकाउंट से लेजर है वो हमको पार्टीज के और भी जितने भी लेजर है वो हमको क्रिएट करना होते हैं। तो कैसे क्रिएट करना है वो अब हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा, क्रिएट में गए, क्रिएट में आप जब आएंगे तो आपको अब तो ग्रुप क्रिएट करना है। तो आप जैसे देखिए देख लेते हैं, ग्रुप क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं। मान लो हमको ग्रुप क्रिएट करना है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स तो ऐसे है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, सन्ड्री डेटर्स अबव 160 डेज। मान लीजिए हमने एक ग्रुप बना लिया है, ध्यान रखिएगा। तो ये ग्रुप किस में आएगा? करंट असेट्स। ये देखिए, ये जो करंट असेट सिलेक्ट कर रहे हैं, ग्रुप हो गया, ये सब ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं। ये भी हम ग्रुप ही क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन किसके अंडर आएगा? ये करंट असेट्स, क्योंकि ये करंट असेट्स है। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी तो नो करूंगी, मुझे कोई ग्रुप क्रिएट करने की नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफी ग्रुप है। उसके बाद ये जो आप देखिए लेजर क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना मतलब जिस पार्टी में हमको एंट्री करना होती है, तो वो लेजर आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। जब हम एंट्री करके मैं भी बताऊंगी तो वहां से भी हम एंट्री कर सकते हैं। अब लेजर क्रिएट करना है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने राम से माल खरीदा, तो राम से माल खरीदा तो हमको कौन सा लेजर चाहिएगा? राम अकाउंट। तो यहाँ पे हम लेते हैं राम अकाउंट, ठीक है। या सिर्फ राम भी रह सकते हैं, क्योंकि हमको पार्टी का लेना है तो राम का। अब हमने क्या करा था, इससे माल खरीदा था, मतलब ये हमारे क्या हुए? क्रेडिटर हुए। तो किसके ग्रुप में अंदर आएंगे? ये क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये देखिए मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल, डिफॉल्ट क्रेडिट पे, ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या होता है। अभी हम इसको नो ही रखेंगे। यहाँ पे आप जो भी पार्टी है उसका मेलिंग एड्रेस वगैरह दे सकते हैं, उसकी बैंक डिटेल, उसका पैन नंबर, ये सब आप यहाँ पे, यदि आपको कोई ओपनिंग बैलेंस इंटर करना है तो हम यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, आप एक्सेप्ट पे हम यस कर देंगे। ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया। तो इसलिए जब भी आपको लेजर क्रिएट करना है, आपको ग्रुप भी सिलेक्ट करना होगा। तो ग्रुप का सिलेक्शन कैसे करना है, इसके लिए आप वो जो वीडियो मैंने बनाया है वो आप जरूर देखें। यहाँ से आप करेंसी सेट कर सकते हैं कि यदि कोई, अभी तो बाय डिफॉल्ट अपना रुपीस करेंसी रहती है, लेकिन इसके अलावा यदि आपको कुछ इसमें अल्टर करना है तो आप यहाँ पे अल्टर एग्जिस्टिंग पर कर सकते हैं, क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद वाउचर टाइप, देखिए बाय डिफॉल्ट तो टैली में बहुत सारे वाउचर है, जैसे सेल, परचेज, कैश, बैंक, लेकिन इसके अलावा भी यदि आपको कोई क्रिएट करना है वाउचर तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते। परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, ये सारे वाउचर आपको मिल जाएंगे। वाउचर मतलब जिसके द्वारा हम एंट्री करते हैं, जिससे कि एक बार एंट्री करेंगे और उसका इफेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, उससे रिलेटेड सभी लेजर्स में, उससे P&L भी बनेगा, उससे बैलेंस शीट बनेगा। तो वो लेजर क्रिएट करने के लिए हमको क्या चाहिए? वाउचर चाहिए। तो वाउचर क्या होते हैं? जिसके द्वारा हम एंट्री करते हैं, जैसे कि वो बैंक वाउचर होगा तो हम बैंक के रिसिप्ट पेमेंट की करेंगे, कैश वाउचर है तो कैश के रिसिप्ट पेमेंट की करेंगे, सेल्स है तो सेल्स बिल बनाएंगे। तो ये सब क्या कहलाता है? वाउचर। तो ये बाय डिफॉल्ट आपके पास बहुत सारे वाउचर हैं, फिर भी आप यदि और कोई बनाना चाहे तो यहाँ से आप बना सकते हैं। स्टॉक का मैं अभी आपको अभी करते जाएंगे तो हम स्टॉक देख लेंगे, स्टॉक अभी अपन बाद में देखेंगे, ऐसे स्ट्रेटेजी डिटेल भी अभी हमको नहीं देना है। चलिए अब बहुत देर हो गई है तो ही समझते समझते अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल, इस पे आ जाते हैं, एंट्री करते हैं। सबसे पहला काम था हमारा कंपनी क्रिएट करना, वो हमने क्रिएट कर दी। अब एंट्री करना, जैसे मैंने जितनी भी एंट्री है, चाहे सेल, परचेस हो, कैश की हो या जेवी हो, जनरल वाउचर, वो सब कहाँ कैसे पोस्ट होगी? वाउचर्स के थ्रू। तो हम कहीं पे जाएंगे? वाउचर्स पे। देखिए जैसे ही हम वाउचर्स पे जाते हैं
यहाँ पर आपको कंपनी, ये तो ऊपर तो ये डेट और कंपनी रहता है। अच्छा, एक ऑप्शन ये दिखेगा, हमेशा आपको डेट दिखेगा, बाहर भी जाएंगे देखिए, यहाँ भी जाते हैं तब भी आपको डेट दिखती है। जब भी यदि आपको अपनी करंट डेट चेंज करना है तो वो आप डेट पे जाकर डेट चेंज कर सकते हैं। जब भी आपको वाउचर एंट्री पे करना है, जब भी तो आप डेट से डेट चेंज कर सकते हैं। कंपनी के ऑप्शन मैंने समझा ही दिए हैं। अब अपन वाउचर जो मेन होते हैं वो देखते हैं। देखिए वाउचर कितने टाइम के होते हैं ये देख लीजिए। कॉन्ट्रा के कर सकते हैं आप, रिसीप्ट, पेमेंट, सेल्स, परचेज, जनरल वाउचर इसमें लिया हुआ है, ये देखिए जनरल वाउचर, या अदर वाउचर्स यदि आप करना चाहें तो। ठीक है, ये इतने सारे वाउचर जो हैं आप एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अब हम देख लेते हैं कि हमको कौन सी एंट्री करना है। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो आपको थोड़ा सा तो मैं बता देती हूँ कि जब भी कि कौन सा मतलब जेवी करने में आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन अब अगर हम बैंक की, कैश की, सेल्स परचेज की बात करें तो हमको उसमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है। क्यों नहीं सोचना पड़ता, देखिए अब सबसे पहली एंट्री में आपको बताना चाहती हूँ, बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैपिटल आती है। कैपिटल आपकी इंट्रोड्यूस्ड की है 25 लाख रुपए। ठीक है, आपको इसके लिए चेक दे दिया गया तो 25 लाख रुपए आपके बिजनेस में आ गए तो आपके पास क्या आया, बैंक आया। तो ये बैंक रिसिप्ट हुई या पेमेंट, बैंक रिसिप्ट। तो अब हमको इसमें ये नहीं, कुछ भी नहीं सोचना, आप जैसे ही जाएंगे और बैंक देखिए अब हमको क्या है, बैंक आ गई और किससे आई है, एक इफेक्ट क्या रहा इसका कि बैंक अकाउंट में बैलेंस आ गया, दूसरा रहा हमारी कैपिटल तैयार हो गई। यही आपकी कैपिटल के लिए रुपए लगाए गए तो दूसरा इफेक्ट क्या रहा इसका, कैपिटल। तो एंट्री बनी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में वाउचर्स पर क्लिक करना है। वाउचर्स में यहाँ तो अभी इसे रिसिप्ट ओपन है, नहीं तो आप यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, रिसिप्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे भी वाउचर को, जैसे अगर जेवी करनी है तो हम जेवी पे क्लिक करेंगे, रिसिप्ट करना है तो हम रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर, आप चाहें तो यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाके आप डेट भी चेंज कर सकते हैं, वाउचर की डेट क्या होगी वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं अकाउंट की। अकाउंट में बैंक है तो टेली में क्या होता है, कैश वाला अकाउंट तो देखिए लेजर ऑलरेडी बना होता है, लेकिन अच्छा जो मैंने बताया था वो ग्रुप बने हुए थे। ग्रुप मतलब ग्रुप के अंदर लेजर होते हैं। ग्रुप में जितने भी लेजर बनाएंगे वो सब कहाँ जाएंगे, वो उनके ग्रुप में चले जाएंगे। लेकिन आपको लेजर तो क्रिएट करने पड़ेगा। लेजर सिर्फ बाय डिफॉल्ट कितने लेजर होते हैं, दो ही लेजर, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो हम यहाँ पर एक बैंक का लेजर बना, लेजर बनाने के लिए हमको लेजर क्रिएट करना है। एक तो लेजर कहाँ से क्रिएट करते हैं, जहां मैंने शुरू में आपको बताया था। दूसरा आप लेजर यहीं पे शॉर्टकट है, आप क्या करेंगे, अल्ट सी। जैसे ही अल्ट सी करेंगे देखिए वही विंडो यहाँ पे ओपन होगी लेजर क्रिएशन की। नेम दे देंगे हम बैंक। ठीक है, बैंक ले सकते हैं, मान लो कि हमने ले लिया एसबीआई, ये हमारा एसबीआई बैंक हो गया। अब वो पूछ रहा है कि किसके अंडर जाएगा, तो बैंक के अंदर ही जाना है। ये हम के बैंक अकाउंट्स के अंदर हमने इसको ले लिया। उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल आप यहाँ पे पूरा अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये सब दे सकते हैं। ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। अभी तो हम इस पे क्या करेंगे, सब नो ही रखेंगे। अभी हमको सिर्फ बेसिक दिखना है, सब मैं आपको धीरे धीरे सबकी डिटेल में आपको डिटेल बताऊंगी। चलिए, ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया। अब कहाँ से आया था पैसा हमारे पास, बैंक से। उसके बाद हमको लेना है पार्टी का नाम। अब दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, देखिए पहला इफेक्ट यहाँ आ गया, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो एक टाइम गया वो कैपिटल अकाउंट में। अब देखिए कैपिटल भी हमको नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, इसके लिए भी वही अल्ट सी। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी किसके अंडर में आएगा, कैपिटल के अंडर में ही आएगा, ये कैपिटल अकाउंट के अंडर में ही जाएगा कैपिटल। ये हमने इंटर 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 और ये यस किया। यस के लिए क्या करना है, वाई क्लिक कर दीजिए। अब कैपिटल अकाउंट आ गया। कैपिटल कितने की लेके आए थे, 25 लाख की। उसके बाद वो आपसे चेक नंबर पूछेगा। यहाँ पे आप अपना जो चेक नंबर है, इंस्ट्रूमेंट नंबर, जैसे मैं अभी ये डाल देती हूँ, चेक नंबर डालना है। उसके बाद उसके चेक का डेट क्या है वो आपको यहाँ पे लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो रिकंसिलेशन में आपको हेल्प मिलेगी। सही रिकंसिलेशन के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की डेट भी लेना है। उसके बाद बैंक नेम लेना है, बैंक नेम जो चेक पे जो बैंक है वो नेम लेना आपको। ठीक है, उसके बाद आप बस ये, अच्छा आगे बढ़ने के लिए क्या, आगे बढ़ने के लिए हम इंटर इंटर करते हैं और पीछे जाने के लिए बैक स्केप करते हैं।
एस्केप करेंगे और आगे जाने के लिए इंटर करेंगे। ठीक है, अब नरेशन यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और भी चाहे तो आप ये डिटेल पूरी डिटेल में नरेशन में लिख सकते हैं। अच्छा, जितना हो सके डिटेल आप नरेशन कंप्लीट करें। इससे क्या होता है कि अभी तो हम करते हैं तब तो सब याद रहता है, लेकिन जब बाद में हम भूल जाते हैं, तो हमको शुरू में ही नरेशन में आपकी डिटेल रहेगी, तो आपको वाउचर निकाल निकाल के नहीं देखना पड़ेंगे, आप सीधा नरेशन में देखा और आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक्सेप्ट के लिए क्या करेंगे, हम वाई क्लिक करेंगे, ये वाई किया, ये एक्सेप्ट हो गया। देखिए हमारी पहली एंट्री हो गई। एक बार हम देखें अब एंट्री का क्या इफेक्ट रहा है। चलिए देखने के लिए क्या करें, अपन अपन आते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट पर क्लिक करते हैं। ये देखिए कैपिटल आगे 25 लिखी, करंट असेट्स आ गया आपका 25। ये करंट असेट्स के अंदर गए थे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के अंदर गए थे बैंक एसबीआई। ये जो करंट असेट्स है वो ग्रुप, बैंक अकाउंट उसका जो है सब ग्रुप हो गया, और बैंक एसबीआई क्या हो गया, उसका लेजर हो गया है। ठीक है, पूरी एंट्री सही आ गई है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद हमने लिया है सेकेंड जो है लोन फ्रॉम अंकलेश यादव। हमने खुद की कैपिटल लगाने के साथ साथ 2.5 लाख रुपए का अंकलेश यादव से लोन भी लिया है। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकलेश यादव, पैसा आया है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक रिसिप्ट हो गई अंकलेश यादव। तो इसमें जब बैंक से रिलेटेड है मतलब हमको क्या डालना है, बैंक रिसिप्ट डालना है। तो इसमें बैंक रिसिप्ट फिर हम ओपन करेंगे अगेन। ये देखिए इसके लिए कहाँ जाना है, वाउचर पे, वाउचर में गए, यहाँ पर रिसिप्ट ही ओपन है। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट में हम क्या ले लेते हैं, बैंक। अब हमको वापस से लेजर क्रिएट नहीं करना है, बस एक ही बार कर दिया वो लिस्ट आ जाएगी। ये आ गई आपकी बैंक एसबीआई, बैंक एसबीआई से आया है। और एक इफेक्ट कहाँ जा रहा है इसका, क्रेडिट कहाँ हो रहा है, ये अंकलेश यादव लोन अकाउंट। तो अपन यहाँ पे करेंगे, लेकिन अंकलेश यादव का लेजर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, अल्ट सी। अब लेजर क्रिएट करते हैं, अंकलेश यादव लोन अकाउंट। ठीक है, अभी कौन से ग्रुप में जाएगा, लोन है तो ये जाएगा आपका लोन। अच्छा लोन में देखिए अब एक तो असेट साइड जो लोन है रिस्पॉन्स, हमको तो ये लाइबिलिटी, हमको पैसा वापस देना है। लाइबिलिटी तो लोन्स लाइबिलिटी ले सकते हैं, अगर डायरेक्ट चाहते हैं आपके ग्रुप में आ जाए तो लोन्स लाइबिलिटी। पर यदि मान लीजिए कि बहुत सारे लोन है तो फिर ग्रुप में एकदम दिखाना सही नहीं होगा। एक दो लोन है तब तो हम ग्रुप में ही दिखा देंगे, लेकिन एक से ज्यादा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ले सकते हैं। ये हमने हमारे फ्रेंड से लिया है तो वो क्या है अनसिक्योर्ड, तो हम कौन से ग्रुप में ले लेंगे, अनसिक्योर्ड में। तो अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में हम इसको ले लेते हैं। ये देखिए इंटर 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 और ये ईयर्स, कितनी अमाउंट लिखी हमने, 2.5 लाख रुपए। नरेशन आप इसमें आप चेक नंबर डालें, उसके बाद चेक की डेट, बैंक का नेम, और यहाँ पे आपको पूरा नरेशन डालना है। उसके बाद हम एक्सेप्ट करके यस। चलिए 2 एंट्री हो गई। उसके बाद हम आते हैं थर्ड एंट्री हमारी है, कार परचेज करी हमने 5 लाख रुपए का। यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, कार परचेज की 5 लाख रुपए की, जिसमें से हमने 2 लाख रुपए कैश दे दिए हैं और 3 लाख रुपए हमने कार लोन लिया है, बैंक से कार लोन लिया है 3 लाख रुपए का। तो कार हमारे की कितनी आई हमारे पास, 5 लाख रुपए की। और उसका पेमेंट कितना किया हमने, कैश बैंक के थ्रू 2 लाख रुपए, और कार लोन लिया 3 लाख का, उसका पेमेंट किया। तो एंट्री क्या बन गई, कार अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए तो हमारे बैंक से गए, और 2 लाख का हमारा लोन, 3 लाख का हमारा लोन खड़ा हो गया। तो अब इसकी एंट्री करना है। अच्छा एंट्री में आप चाहें, हमको क्या करना होगा, ये बैंक पेमेंट हो गया है तो एक तो हम एंट्री कैसे डाल देंगे, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हमने बैंक से पेमेंट किया तो हम पहले तो क्या करते हैं, बैंक पेमेंट। अब ये रिसिप्ट ओपन है तो हम पेमेंट पे आ जाते हैं। पेमेंट पे आए, अकाउंट कौन सा है इसमें, बैंक ही है तो ये बैंक ले लिया। कौन सा सेकेंड इफेक्ट काय हो जाएगा इसमें, कार, कार अकाउंट नहीं है तो अभी हम क्या करते हैं इसके लिए, अल्ट सी नया लेजर क्रिएट करते हैं, कार अकाउंट। ठीक है, कार हमारी असेट्स है तो हम यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स है तो फिक्स्ड असेट्स देखते हैं, तो फिक्स्ड असेट्स में ले लेते हैं। ये देखिए हमारे कार अकाउंट हो गया, ये यस किया।
ये कार अकाउंट का लेजर बन गया। अमाउंट कितनी है, अभी अभी हमने पेमेंट कितना किया, हम पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, हमने पेमेंट किया 2 लाख रुपए का। तो यहाँ की फिलहाल कितने में जाएगा कार अकाउंट में, 2 लाख रुपए। यहाँ पे वही चेक की डिटेल देना और यहाँ पे नरेशन देके आप एक्सेप्ट यस किया। ये तो हो गई। अब एंट्री करनी है हमको कार की, कार लोन की। तो हम कार लोन के लिए क्या करेंगे, जेबी बनाएंगे, क्योंकि क्या बनेगी उसकी, कार अकाउंट डेबिट टू कार लोन अकाउंट। तो इसकी जेबी बना देते हैं। तो जेबी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F7 जनरल। अच्छा ये F6 F2 ये जो है शॉर्टकट है। अभी मैं शॉर्टकट पे भी जितने भी टेली के शॉर्टकट है उससे भी, उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी, और आप चाहें तो यहाँ से भी ये शॉर्टकट देख सकते हैं। चलिए अब जेबी क्या बनी उसकी, कार अकाउंट तो डेबिट होगा, असेट्स इज ऑलवेज डेबिट, तो कार अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ये कार अकाउंट आ गया हमारा डेबिट। कितने लाख बचे थे, 3 लाख। ये देखिए 2 लाख रुपए बैंक रिसिप्ट से डेबिट हुए, 3 लाख रुपए अभी जेबी से डेबिट हो गए। कार अकाउंट में कितने पहुंच गए, 5 लाख रुपए। अब यहाँ पे करना है हमको 2, क्या लिया हमने, कार लोन अकाउंट। तो हम कार लोन अकाउंट नहीं है, वही हमको क्या करना पड़ेगा, अल्ट सी क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, कार लोन अकाउंट। लोन है कौन से अकाउंट में जाएगा, लोन से वाले में। लोन्स में देखते हैं ग्रुपिंग में, सिक्योर्ड लोन में ले लेते हैं हम लोन। सिक्योर्ड लोन में लेंगे क्योंकि कार क्या होती है, सिक्योर्ड लोन होता है बैंक के पास, तो हम सिक्योर्ड लोन में इसको ले लेते हैं। ये देखिए यस कर दिया। तो ये कार लोन हो गया आपका 3 लाख का। नरेशन आप डाल सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, एक इंटर किया एक्सेप्ट यस, ये हो गया आपका। एक बार अपन इतनी एंट्री देख लें। चलिए इसके लिए देखने के लिए हम रिपोर्ट्स में आते हैं, बैलेंस शीट पे आते हैं। देखिए 25 लाख की कैपिटल है, लोन्स आया हमारा 5,50,000 का। क्या क्या लोन है, एक सिक्योर्ड लोन है 3 लाख का जिसमें कार लोन है, और एक अनसिक्योर्ड लोन है 2.5 लाख का जो अंकलेश यादव से हमने लिया है। ये तो लोन हो गए हमारे। फिक्स्ड असेट्स 5 लाख की, कार आ गई हमारी। उसके बाद अच्छा इसके अंदर जाने के लिए भी क्या करना है आपको, इंटर करना है। ठीक है, करंट असेट्स के अंदर गए तो बैंक अकाउंट आ गया आपका 25,50,000 का। तो ये अभी देखिए बैलेंस शीट हमारी बराबर चल रही, मतलब हमारी सभी एंट्री क्या है, जितनी भी हमने की है वो सही है। अच्छा ये एंट्री में आगे पीछे जाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो एरो की का यूज करें आप, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट भी आप चाहें तो कर्सर से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, पर आप एरो की से करेंगे तो जल्दी होगा। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। ये हमने कार की पूरी एंट्री की। उसके बाद हमने फर्नीचर परचेज किया है 1 लाख रुपए का। फर्नीचर परचेज किया 1 लाख रुपए की, तो एंट्री क्या बनी, फर्नीचर असेट्स है तो डेबिट होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और हमने चेक दिया है तो हमने क्या करा, बैंक से पैसा गया हमारा तो टू बैंक अकाउंट, चेक दिया हमने तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए, इसकी एंट्री करते हैं। अब देखिए बैंक इन्वॉल्व है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, जहाँ बैंक और कैश इन्वॉल्व है वहां हमको बैंक रिसिप्ट पेमेंट, कैश रिसिप्ट पेमेंट यही लेना है। तो चलिए कहाँ चले, वापिस से ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर में गए। वाउचर में जाके अब हमने पेमेंट किया है तो पेमेंट की एंट्री, यहाँ पेमेंट पे जाते हैं। पेमेंट में कैश है या बैंक, बैंक है तो बैंक लिया। डेट चेंज करना हो तो आप यहाँ F2 से डेट चेंज कर सकते हैं। अब क्या किया था हमने, क्या ट्रांजेक्शन था हमारा, फर्नीचर परचेज किया था। तो एक तो पेमेंट हो ही गया उसका, बैंक SBI, एक इफेक्ट तो आ गया। दूसरा अकाउंट क्या है उसका, फर्नीचर, तो यहाँ पे जाएगा वो फर्नीचर अकाउंट में। फर्नीचर अकाउंट नहीं है, क्या करेंगे, अल्ट सी, ये बनाया फर्नीचर अकाउंट। इसमें जाएगा ये फिक्स्ड असेट्स में, ये फिक्स्ड असेट्स में गया, इंटर यस। फर्नीचर अकाउंट आ गया, कितने का था, 1 लाख का। यहाँ पर आपको चेक डिटेल देना है, यहाँ पे इनरेशन, यहाँ पर यस। देखिए ये एंट्री भी हमने कर दी। उसके बाद हमने रेंट डिपॉजिट किया है, रेंट डिपॉजिट किया है 50,000 रुपए का। डिपॉजिट दिया है मतलब जब भी हम कोई ऑफिस रेंट पे लेते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, शुरू में एक एडवांस पेमेंट देना होता है। तो ये पेमेंट हमको वापस कब मिलेगा, लॉन्ग टर्म रहता है, ये हमको तब मिलेगा जब हम वापस ऑफिस को खाली करेंगे, उस वक्त हमको डिपॉजिट रिटर्न आता है, हमको वापस से होता है, रिफंड मिल जाता है उसका। तो ये डिपॉजिट लंबे समय तक रहता है, तो ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगा।
ध्यान रखिएगा, जो रेंट पेड करते हो तो रेगुलर है, वो तो मंथली एक्सपेंसेस है, वो तो P&L में जाएंगे, बट जो डिपॉजिट किया वो रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं है, जो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। तो डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री हुई 50,000 से। अब इसकी जगह देख लेते हैं, इसमें देखिए क्या बनेगा, बैंक पेमेंट है तो हम क्या निकालेंगे, कौन सा वाउचर लेंगे, बैंक पेमेंट। ये देखिए पेमेंट का खुला हुआ, यहाँ पर हम ले लेते हैं बैंक। उसके बाद हमको क्या करना है, डिपॉजिट है तो हम डिपॉजिट फॉर रेंट, तो अब यहाँ पे हमने अकाउंट नहीं बनाया, पहले तो हमको लेजर क्रिएट करना है, अल्ट सी, डिपॉजिट फॉर रेंट। ठीक है, अंडर किसके अंडर है, डिपॉजिट है तो डिपॉजिट वाला देख लेते हैं, डिपॉजिट असेट्स में, असेट्स ही हमारी 50,000 हमको वापस मिलेंगे, असेट्स है हमारी, तो ये डिपॉजिट असेट्स वाले ग्रुप में हम इसको डाल देंगे, जितने भी डिपॉजिट है सब इसी में जाते हैं। यस, चलिए डिपॉजिट फॉर रेंट हो गया, कितने का था ये, 50,000 का। यहाँ पे चेक डिटेल, देन नरेशन, एक्सेप्ट, इंटर इंटर करते जाएंगे तो वो होता जाएगा आपका। चलिए ये एंट्री भी हमारी हो गई। अब हमने किया है हमारी नेक्स्ट एंट्री है लैपटॉप परचेज किया है। लैपटॉप परचेज किया हमने क्रेडिट बेसिस पे, लैपटॉप हमने ओमकार एंड सन से परचेज किया, जिसको कि अभी हमने पेमेंट नहीं किया, इसका पेमेंट हम बाद में करेंगे। तो एक इफेक्ट तो इसका होगा कि लैपटॉप का अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा होगा उसका ओमकार एंड सन्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी कि ये हमारे क्रेडिटर होगा जिनको कि हमको पेमेंट करना है। तो अब देखिए इस एंट्री में न बैंक है, न कैश है, न सेल्स और परचेस है, तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, इसकी एंट्री करने के लिए हम कौन सा वाउचर लेंगे, जनरल लेंगे। ध्यान रखिएगा यदि बैंक और कैश है तो हम फिर रिसिप्ट और पेमेंट के थ्रू उसका जो है एंट्री कर देंगे, और सेल्स परचेस है तो उसके द्वारा उसकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन यदि ये चीजें नहीं है चारों ही, ना बैंक रिसिप्ट है, ना बैंक पेमेंट है, ना कैश रिसिप्ट कैश पेमेंट है, नहीं सेल्स परचेस है, तो फिर हमको इसकी एंट्री कैसे करनी पड़ेगी, जनरल वाउचर के थ्रू करनी होगी। तो चलिए अब हम इसकी एंट्री देखते हैं, वही वाउचर पर जाएंगे, वाउचर पे हमको लेना है जनरल, तो यहाँ पे आप देखेंगे साइड में जनरल लिखा हुआ F7, आप F7 से भी जा सकते हैं, जनरल पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अब सबसे पहले हमको जो डेबिट है, डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ हमारा, लैपटॉप अकाउंट, तो हम यहाँ पे लैपटॉप अकाउंट को ले लेंगे 75,000 टू, क्रेडिट में क्या है, ओमकार एंड सन्स। अब ओमकार एंड सन्स का अकाउंट देखिए अब हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया है, तो इसको क्रिएट करने के लिए अल्ट सी करेंगे, ओमकार एंड सन्स। अभी किसके अंडर में आएगा ये, इनको पैसा देना है, ये हमारे क्या है, क्रेडिटर्स है, तो हम इसको इनको लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में। ये यस, ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, ये हमारी एंट्री हो गई। यहाँ पे आप पूरा नरेशन दीजिए, एक्सेप्ट वाई करेंगे, यस। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ये जो अभी तक मैंने बताए थे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस की या लोन लिया हमने, कार परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, डिपॉजिट दिया, लैपटॉप परचेज किया, ये सब क्या थे, ट्रांजेक्शन रोज रेगुलर होने वाले ट्रांजेक्शन नहीं थे, ये या तो स्टार्टिंग में होते हैं जब जब हमको रिक्वायरमेंट होती है, हमारी सब क्या थी, कैपिटल असेट्स थी और कैपिटल थी, तो ये तब लेते हैं हम जब इसकी एक बार रिक्वायरमेंट में होती है, ऐसा तो नहीं है कि बार बार बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं। तो अब हम वो ट्रांजेक्शन देखेंगे जो रेगुलर ट्रांजेक्शन होते हैं। रेगुलर ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं, जो लगभग डेली हमको करने होते हैं, जैसे कि परचेज सेल से, बैंक से कैश निकालना, कैश से एक्सपेंसेस पेड करना, परचेज से सेल्स, बैंक में डिपॉजिट करना, चलिए, और एक्सपेंसेस पेड करना, ये भी मंथली एक्सपेंसेस पेड होते हैं। तो हम रेगुलर ट्रांजेक्शन कैसे बुक करने हैं वो भी देखते हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से क्या किया है, कैश निकाला है। कैश क्यों निकालते हैं, ताकि उससे जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस है वो हम क्या कर सके, उसके जो एक्सपेंसेस है उनको पे कर सके। तो हमने कैश विड्रॉ किया है 5 लाख रुपए का। चलिए अब इसकी एंट्री हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमारा कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश आया है हमारे कंपनी में, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, और बैंक के अकाउंट से क्या हुआ, पैसा कम हो गया है, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट।
रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश आया है तो कैश को डेबिट किया, बैंक को क्रेडिट किया। जब भी बैंक और कैश की एंट्री होती है या कैश टू कैश एंट्री होती है, कैश टू कैश मतलब जैसे कि हमने पेटी कैश के लिए किसी को पैसा दे दिया है, पेटी कैश के लिए दे दिया है मतलब कि आपका कोई ऑफिस का स्टाफ है उसको आपने दे दिया कि 1 लाख रुपए पेटी कैश के नाम पे आपने दे दिए, वो इस 1 लाख में से जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं डेली के वो करते जाएगा और एंड में फिर उसका क्या होता है, हिसाब किताब ले लिया जाता है। तो उसके एक तरह पर वो पेटी कैश का भी क्या है, वो कैश ही है आपके लिए, वो बैलेंस भी आपका कैश बैलेंस ही होगा। तो कैश से अगर पेटी कैश में जाता है, पेटी कैश से कैश में ट्रांसफर करते हैं या बैंक से कैश निकालते हैं या कैश से बैंक निकालते हैं, तो ये जितने भी बैंक और कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपके होते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। और कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेबिट कौन सा होगा, रिसीवर इज डेबिट। बैंक कंपनी में क्या हुआ, कैश आया है और बैंक से पैसा गया है तो बैंक क्रेडिट हो गया। तो अब इसके लिए जब भी कैश और बैंक आपस में या कैश आपस में होते हैं तो हम इसके लिए जनरल या बैंक रिसीव पेमेंट का यूज नहीं करके हम इसका करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसके लिए क्या है, ये देखिए A4 कॉन्ट्रा, इसको सिलेक्ट किया। ऊपर की साइड आपको जो भी डेबिट में अकाउंट होगा उसका लेना है। डेबिट में अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट डेबिट है तो हम यहां पर लेंगे कैश और यहां पर लेंगे बैंक। कितना लिया हमने, कितना कैश विड्रॉ किया है, 5 लाख रुपए। यहाँ पे चेक नंबर, ये नरेशन आप डाल सकते हैं। इस नरेशन में हमेशा फुल डिटेल दीजिए। उसके बाद वाई यस। ये देखिए ये एंट्री हमने ये एंट्री हम एक बार देख लेते हैं अभी तक हमने जितनी भी एंट्री की है। इसके लिए क्या करेंगे, अच्छा हम यहाँ आए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमने अभी अब करंट असेट्स देखते, देखिए कैश इन हैंड हमारे पास 5 लाख रुपए हो गया, कैश का बैलेंस 5 लाख रुपए हो गया और बैंक क्या हो गया 19 ही हो गया है। कैसे हो गया 19, पहले 25 लाख आए थे, फिर आपके पास लोन लिया, अपने लोन के आए थे, उसमें से आपने कार का पेमेंट किया, फर्नीचर का पेमेंट किया, रेंट डिपॉजिट दिया और 5 लाख हमने कैश में निकाले। तो इस तरह से आपका बैलेंस कितना बच गया, 19 लाख रुपए का। कैश इन हैंड 5 लाख का, डिपॉजिट 50,000 का। ये आपकी करंट असेट्स हो गई। फिक्स्ड असेट्स में क्या क्या एंट्री होगी, कार आ गई, फर्नीचर और लैपटॉप। उसके बाद कैपिटल अकाउंट आपका 25 से है, लोन्स हमारा 5,50,000 का हो गया, 3 लाख कौन सा है, कार लोन है, और जो अंकलेश यादव से लिया था 2.5 लाख ये है। करंट लाइबिलिटी में हमारे 75,000 आ गए जो कि हमको एक लैपटॉप परचेस करने के पे करने हैं। ये देखिए 75,000 रुपए आ गए। यहां तक हमारी बैलेंस शीट मैच है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। इसके बाद हुआ कैश डिपॉजिट टू बैंक। 31 जुलाई को हमने क्या किया, बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया। अब यहाँ पे भी आप बताइए क्या करना है। सबसे पहली बात, हमारी कंपनी से पैसा गया है, कैश गया है, तो कैश गिवर टू कैश क्या हो गया हमारा, क्रेडिट हो गया है। और बैंक अकाउंट में, बैंक में पैसा पहुंच गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। जब बैंक और कैश दोनों है तो फिर हमको कौन सी वाउचर लेना होगा इसको बुक करने के लिए, कॉन्ट्रा वाउचर। चलिए इसके लिए वही पहले हम, ये ऊपर नीचे कैसे जाना है, एरो की से ट्रांजेक्शन में वाउचर पे जाते हैं, इंटर करते हैं। वाउचर में अभी कॉन्ट्रा ही ओपन है तो इसको इसी में लेते हैं। डेट चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम डेट पे क्लिक करेंगे। क्या डेट ली हमने, 31 जुलाई। ये डेट हो गई हमारी चेंज। अब जो अकाउंट डेबिट होगा वही अकाउंट हमको क्या लेना है, ऊपर लेना है। तो यहाँ पे डेबिट क्या है, बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे हम लेंगे बैंक, यहाँ पे आ जाएगा कैश। ध्यान रखिएगा जो डेबिट है वो ऊपर आएगा और जो क्रेडिट है वो नीचे आएगा। कितना अमाउंट क्या थी हमारा, कितना डिपॉजिट किया हमने, 1 लाख रुपए। यहाँ पे आप नरेशन दे सकते हैं। अच्छा जब कैश आप जमा करते हैं तो वो किस किसके डिनोमिनेशन में है वो भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक की डिटेल, बैंक की डिटेल दे सकते हैं, नरेशन दे सकते हैं। उसके बाद इंटर करके यस करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट एंट्री। चलिए अब हम परचेज सेल की एंट्री करेंगे।
परचेज की जैसे कैश और बैंक होता है तो हम वाउचर कौन सा लेते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट का। वैसे यदि हमको परचेज की, यदि आपके ट्रांजेक्शन में परचेज और सेल्स है तो हम परचेज है तो परचेज का वाउचर लेंगे, सेल्स है तो सेल्स का वाउचर लेंगे। सबसे पहले हम परचेज की एंट्री को देखते हैं। परचेज है 1,000 बॉल पेन हमने परचेज की है 1,00,000 रुपए में। और किससे की है, पार्टी है हमारी अनु एंड सन से। अनु एंड सन से हमने परचेज की है। अब इसकी परचेज की एंट्री कैसी करनी है, तो हम टेली में जाएंगे। सबसे पहले वाउचर पर क्लिक करना है। वाउचर अब हमको कौन सा लेना है, परचेस वाला। तो यहाँ देखिए इस लिस्ट में आपको दिखेगा F5 उसका शॉर्टकट की है। पेमेंट पर सॉरी F5 पेमेंट के लिए हमको जाना है परचेस। तो परचेस के लिए F9 है। F9 में हम परचेस लेते हैं। परचेस का वाउचर ओपन होता है। उसमें सबसे पहले तो यदि आप कोई डेट चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें 1 अप्रैल करना चाहते हैं, तो डेट चेंज कर दी। उसके बाद इनवाइस नंबर देना है। जो भी डेट वाउचर पे देखिए, जब भी परचेस और सेल बुक करें तब आप बिल लेकर ही इनवाइस लेकर बैठे, क्योंकि सारी डिटेल आपको उसी में से डालनी है। जो इनवाइस का नंबर और इनवाइस की डेट ध्यान रखिएगा, ना कि आपकी एंट्री करने की डेट। तो वो इनवाइस की डेट यहाँ पर डालेंगे। पार्टी अकाउंट नाम डालना है। देखो पार्टी किससे अपन ने माल परचेस किया है, अनु एंड सन से। अनु एंड सन्स का अकाउंट नहीं है तो हम अल्ट सी करके पहले लेजर बना लेंगे उसका, अनु एंड सन्स। माल परचेज किया है इसका मतलब वो क्या होगा, अनु एंड सन्स हमारा क्रेडिटर्स होगा, हमको उसको पेमेंट करना होगा तो हम क्रेडिटर्स में लेंगे इसको। उसके बाद इंटर 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 एक्सेप्ट यस किया। रिसिप्ट डिटेल जो है कि आपको किससे माल रिसीव्ड हुआ, रिसिप्ट नोट नंबर, डेस्टिनेशन, सारी डिटेल आपको डालना है। ये सब हम बाद में जब डिटेल में देखेंगे तब बताऊंगी मैं आपको, अभी बेसिक कोर्स में ये नहीं देखेंगे हम। रिसिप्ट डिटेल्स के बाद पार्टी की डिटेल्स, यहाँ पे पार्टी का नाम, उसका मेलिंग नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये भी सब आपको बिल में मिल जाएंगे। उसके बाद वो नंबर आता है। अभी तो हमने पार्टी का नाम लिया है, अब नंबर आता है कि परचेस लेजर। ये लेजर कौन सा होगा, क्रेडिटर हो गया परचेस लेजर। अब मतलब कि परचेस, देखिए आप बोलेंगे परचेस तो ऑलरेडी क्रिएट है, तो परचेस जो क्रिएट है ऑलरेडी वो ग्रुप बना हुआ है, तो ग्रुप में तो हम एंट्री नहीं कर सकते। हमको एंट्री हमारी काय में जाएगी, पहले शुरू में कैसे जाएगी, वो शुरू में जाती है वो लेजर में। तो लेजर हमको परचेस के बनाने होंगे। लेजर बनाते यदि आपको सिर्फ एक ही आइटम पर आपका जो है परचेस है तो आप सिर्फ परचेस अकाउंट ही बना सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमने क्या किया है, यहाँ पर बुक्स भी है, बॉल पेन भी है और कॉपीज भी, 3 आइटम हमने यहाँ पर खरीदे। तो इसका मतलब अगर हमको सेपरेट देखना है तो हमको 3 अलग अलग लेजर बनाने पड़ेंगे। जैसे पहला लेजर मैं बनाती हूँ अभी, पहले तो अल्ट सी करेंगे, हम परचेस के लेजर बनाएंगे। जितने भी लेजर बनाएंगे वो किस में जाएंगे, परचेस के ग्रुप में जाएंगे। तो हमको अब लेजर तो हमको बनाना पड़ेंगे परचेस के। तो सबसे पहले हमारी परचेस है बॉल पेन की, तो हम कौन सा लेजर बनाएंगे, परचेस बॉल पेन। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे परचेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप आइटम वाइज भी ले सकते हैं या कैटेगरी वाइज भी ले सकते हैं। जैसे कि आपको लेना है कि जीएसटी के बेस पे लेना है आपको कि 9% परचेस या 18% परचेस, जो भी आपको जिस हिसाब से भी आपको, क्योंकि जो आप लेजर लेंगे उस हिसाब से आपकी क्या आएगी, आपकी रिपोर्ट कार्ड आपको मिलेगा। जैसे परचेस, अब मैंने बनाया परचेस बॉल पेन, तो जितनी भी बॉल पेन की परचेस थे वो सारा उसके लेजर में आपको एक साथ दिख जाएगा कि इतनी बॉल पेन हमने पूरे साल में खरीदी। और आप चाहते कि नहीं हम तो इसको कैसे लें, जीएसटी के रेट से ले लेके भैया 9% परचेस अकाउंट, 18% परचेस अकाउंट, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अंडर में जाएगा ये परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट ले लिया, नो इंटर यस, यस किया। उसके बाद अब पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, हमने क्या परचेस किया है। अब क्या परचेस किया है मतलब जो स्टॉक आइटम है जो हमारा, उसकी हमको डिटेल देनी है। तो हम यहाँ पे क्या, अभी तो हमने कुछ भी आइटम को जो ऐड नहीं किया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो अल्ट सी करते हैं। ये देखिए ऊपर आपका पहले लेजर क्रिएशन आ रहा था, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टॉक आइटम क्रिएशन। स्टॉक आइटम में हमको क्या लेना है,
हमने क्या परचेज किया अभी, बॉल पेन। अब यहाँ पे हमने बॉल पेन किया है तो बॉल पेन हम ये मान के चल रहे हैं कि एक ही टाइप की बॉल पेन, लेकिन अलग भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए स्मॉल हो, बिग साइज हो, या कंपनी वाइज हो सकती है, क्लासमेट की अलग हो सकती है, नटराज की अलग हो सकती है, तो अलग अलग होती है। तो आप जो भी आप आइटम वाइज आप चाहते हैं, वो जितने भी आइटम आपके पास हैं उन सबकी आप लिस्ट बना के आप अकाउंट क्रिएट, स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने पास सिर्फ जो है बॉल पेन में सिर्फ एक ही वेराइटी, तो हम बॉल पेन ले लेते हैं। उसके बाद अंडर बॉल पेन का अकाउंट ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे, उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए बॉल पेन दिख रहा है आपको, ऑलरेडी बना हुआ है, तो स्टॉक आइटम में हम बॉल पेन ले लेते हैं। क्वांटिटी कितना परचेज किया हमने, बॉल पेन परचेज की है 1000 बॉल पेन 10 रुपए के रेट से, तो क्वांटिटी 1000 हो गई, रेट हो गया 10 रुपए। देखिए ये हमने यहाँ पे नंबर्स क्यों आ रहा है ये भी आपको मैं बता देती हूँ कि जब हम, देखिए अब मैं आपको नेक्स्ट परचेस में बताती हूँ कि यहाँ तो टोटल आ गई 10,000 रुपए। ये आपकी परचेस हो गई बुक, नरेशन देना है आपको, उसके बाद यस किया, ये परचेस बुक हो गई। अब इसकी बाद की परचेस देखते हैं। ये परचेस बुक करी, साथ में हम उसका पेमेंट भी देख लेते हैं। हमने क्या करा, उसको अनु एंड सन्स को बैंक के थ्रू 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जब कैश और बैंक होता है तब क्या करते हैं, कैश या बैंक रिसिप्ट या पेमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे बैंक का हमने पेमेंट किया है, इसका मतलब क्या हो गया, वो बैंक के थ्रू किया है तो बैंक पेमेंट हो गया। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, बैंक पेमेंट। तो यहाँ से हम बैंक पेमेंट लेंगे। बैंक पेमेंट लिया, अकाउंट कौन सा है, बैंक के थ्रू है, तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा। उसके बाद किसको दिया हमने, अनु एंड सन्स को, तो अनु एंड सन्स को लिया। देखिए अनु एंड सन्स के अकाउंट में अभी 10,000 रुपए का बैलेंस है, हम उसको पेमेंट कर देंगे 10,000, तो ये देखिए उसका अकाउंट जीरो हो गया। इसी बैंक के नीचे जो अकाउंट है उसके नीचे वो इसका बैलेंस बता रहा है, आप यहीं से पता कर सकते हैं कि बैंक में पैसा है कि नहीं पेमेंट करने के लिए। इंटर करेंगे, यहाँ पे आपको चेक डिटेल देना है, नरेशन, यस, ये हो गई, ये हमने पेमेंट कर दिया। अब हम अगली परचेज देखते हैं। अगली परचेज क्या है हमारी, परचेज की है हमने 5,000 बुक्स परचेज की है 150 रुपए पर बुक से, और ये परचेज हमने की है क्रेडिट बेसिस पे, यानी कि अभी अनु एंड सन्स से हमने परचेज की है लेकिन उसको पेमेंट नहीं किया है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो वही परचेज में जाना पड़ेगा हमको। परचेज का वाउचर ओपन करेंगे, F9 परचेज यहाँ से हम ओपन करते हैं। आप डायरेक्ट F9 से भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। यहीं पे आपका इनवाइस नंबर आ जाएगा, डेट, पार्टी का अकाउंट नेम, किस पार्टी से किया है हमने ट्रांजेक्शन, हमने किया अनु एंड सन्स से, तो हम यहाँ पर लेंगे अनु एंड सन्स का अकाउंट ले लेंगे। उसके बाद रिसिप्ट डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं, पार्टी की डिटेल। अब परचेस लेजर, अब अपन ने क्या है, बॉल पेन पहले परचेस की है, अब क्या परचेस किया है हमने, हमने इस बार परचेस की है बुक्स। देख रहे हैं आप, हमने परचेस की है बुक्स कर 5,000 बुक्स परचेस की है। तो अब हमको अकाउंट कौन सा चाहिए, इसमें परचेस बुक्स का चाहिए, तो अभी हमारे पास नहीं है, तो अल्ट सी, ये कौन सी परचेस है, तो ये लेजर हमने बना लिया परचेस का, बुक्स का, परचेस अकाउंट में ही जाएगा, इंटर इंटर इंटर, यस। उसके बाद परचेस बुक्स आ गई। अब हमको आइटम लेना है, तो आइटम हमारा क्या है, बुक्स है, बुक्स, और ये मैंने पहले ही बना लिए थे। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि जैसे ये बुक्स तो हैं, लेकिन अब इस बुक्स में आपको कुछ नया, मान लीजिए बुक्स ना होके और कोई आइटम है, न्यू बुक्स करना है हमको, एक अलग करना, क्रिएट करना, आइटम नया क्रिएट करना है, तो हम इसका में क्या कर सकते हैं, बुक्स न्यू, ये आइटम मैं आपको बता रही कि स्टॉक के आइटम कैसे क्रिएट किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए बुक्स न्यू करके हमको क्रिएट करना है, तो बुक्स न्यू गए। उसके बाद अंडर प्राइमरी को हमको जो है वो प्राइमरी ग्रुप में ही रखना है उसको। यदि आप चाहते कि नहीं उसकी जो ग्रुपिंग है प्राइमरी में नहीं रख के हमको दूसरे ग्रुप में रखना है, तो और किसी और ग्रुप के नाम से रखना है, तो आप यहाँ क्रिएट करके वो ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यूनिट्स, देख रहे हैं आप, यहाँ यूनिट्स में नॉट एप्लीकेबल रहता है बाय डिफॉल्ट। तो यदि हमको नॉट एप्लीकेबल नहीं रखना है, यदि आपके यूनिट में कुछ नहीं हो रहा है, जैसे ना केजी है, ना ग्राम है, ना नंबर्स है, तो फिर आपको ठीक है, आप नॉट एप्लीकेबल, केवल आपकी वैल्यू से अगर आपको सेल परचेज रखना है तो आप यूनिट्स में नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमको यदि उसकी यूनिट सेट करनी है तो हमको, जैसे यहाँ पे तो यूनिट्स आप कहाँ से क्रिएट करेंगे, यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इंटर, यहाँ पे टाइप सिंपल सिंबल, जैसे यहाँ पे मैंने दिया NOS, ठीक है। इसकी जगह यदि केजी है तो आप केजी दे सकते हैं, ग्राम है तो ग्राम दे सकते हैं, जो भी यूनिट आपकी है उस यूनिट से आप यहाँ पर दे सकते हैं,
ठीक है, अभी तो मैंने नंबर क्रिएट किया, इसके बाद फॉर्मल नेम आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ये तो ऑलरेडी एग्जिट्स है इसलिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे केजी देना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, केजी किया। इसका नेम अगर आप देना चाहें तो डेसिमल प्लेस, कितने प्लेस तक आपको यूनिट रखनी है, ध्यान रखिएगा यूनिट, वैल्यू नहीं। और देनी है, हमने 0 रखेंगे। यहाँ पे आपका एक्सेप्ट कर लेंगे, यस, तो ये आपका यूनिट क्रिएट हो गई। तो अभी तो हम क्या करेंगे, बैक स्पेस से पीछे जाते हैं, केजी नहीं, हमारी यूनिट्स कौन सी है, नंबर्स, तो हम ये नंबर। मैंने सिर्फ आपको सिखाया कि आपको यूनिट कैसे सेट करनी है, जब भी आप स्टॉक आइटम बनाते हैं तो आपको यूनिट भी उसमें लेना पड़ेगी। रेट ऑफ ड्यूटी अभी हम छोड़ेंगे, क्योंकि जीएसटी और टीडीएस और ड्यूटी रेट वगैरह सब जो भी है, टैक्सेशन का पार्ट हम बाद में देखेंगे। इंटर किया, एक्सेप्ट, यस। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी बुक्स हमने परचेज की थी, 5000 बुक्स, तो ये 5000, रेट आ गया 150, अमाउंट है से 150, ये देखिए आ गया। ठीक है, ये हमने अनु एंड सन से क्रेडिट बेसिस पे ले लिया है। अब इसको अभी हमने पेमेंट नहीं किया है तो हम पेमेंट की एंट्री नहीं बताएंगे। इंटर इंटर इंटर, नरेशन दें आप पूरा, उसके बाद एक्सेप्ट, यस। ध्यान रखिएगा नरेशन आप पूरा दें, क्योंकि उसी के बेसिस पे सारी रिपोर्ट्स बनती है। और जब भी क्या होता है कि हम ओपन करते हैं टेली में ही, आप टेली लेके बैठेंगे, जब भी आप ओपन करेंगे आपको पता चल जाएगा ट्रांजेक्शन कब हुआ, किससे हुआ है। कुछ भी अगर उसमें इश्यू होता है तो भी आप उसमें आप लिख दे, तो आपको अलग से कहीं भी आपको उसकी डिटेल नहीं देखना पड़ेगी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट परचेस हम बुक करते हैं। इसके बाद परचेस हमने किए, कॉपीज की परचेस की है, 500 कॉपी हमने परचेस की है ऑन क्रेडिट बेसिस पे। ये परचेस कैसी हो गई हमारी, क्रेडिट बेसिस पे की है हमने। अजमेरा एंड सन्स से, इसमें भी हमने क्या किया है, पेमेंट नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, परचेस का वाउचर जो ऑलरेडी खुला हुआ है, डेट लेंगे, मान लीजिए इसकी डेट अपन 31 मई कर लेते हैं। इनवाइस नंबर, जो इनवाइस पे डेट है वो लेंगे। पार्टी का अकाउंट नंबर किससे लिया था हमने, ये अजमेरा एंड सन्स से। अब पार्टी नहीं है यहाँ पे तो क्या करेंगे, अल्ट सी नया लेजर क्रिएट करेंगे, अजमेरा एंड सन्स। ठीक है, किसके अंडर रहेगा ये, अजमेरा एंड सन्स। हमने परचेस किया है, मतलब ये हमारे क्रेडिटर्स है, इनको पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर्स। यहाँ पर नो नो, इंटर इंटर, यस। यहाँ पे इंटर 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 करेंगे। पार्टी की डिटेल आप देना चाहे तो दे सकते हैं। परचेज का लेजर कौन सा है इनका, अब परचेज हमने क्या की है, कॉपीज की है, तो इसका लेजर हम नया क्रिएट करेंगे, अल्ट सी परचेज कॉपीज। कौन सी परचेज हो गई, कौन से अकाउंट के अंडर में जाएगा, परचेज में ही रहेगा, मेन अकाउंट के ग्रुप में ही, तो परचेज ग्रुप में गया। नॉट एप्लीकेबल, नो, इंटर, ये यस हो गया आपका। अब आइटम क्या है आपका, कॉपीज है। देखिए आइटम है आपका, मैंने अभी आपको बताया भी, अगर आपको क्रिएट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो कॉपीज हमने लिया, क्वांटिटी कितनी थी इसकी, इसकी क्वांटिटी थी आपकी 500 कॉपीज, 160 रुपए से। इंटर, एक्सेप्ट, यस। यहाँ पर ये हमने क्या की है, परचेस को बुक किया है इतना। अब इसके परचेस के बाद देखेंगे हमको सेल्स को कैसे बुक करना है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है कि सेल्स की हमने 750 बॉल पेन सेल किए 15 रुपए के रेट से, और ये सेल्स हमने की है मोहनलाल को। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, मोहनलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स और बैंक को बुक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसको आपको ज्यादा इसमें सोचना नहीं पड़ता है। डेबिट क्रेडिट कैसे लेना है, क्योंकि सेल्स है तो अपने आप सेल्स की एंट्री आपको समझ में आ जाएगी, परचेस है तो परचेस। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सेल्स, तो सेल्स का वाउचर ओपन करेंगे। यहाँ से आते हैं F8, इसका शॉर्टकट है। ये सेल्स पे गए, पार्टी कौन सी पार्टी से हम कौन सी पार्टी को हमने सेल्स किया है, अभी सबसे पहला सेल्स हुआ है हमको मोहनलाल को। तो मोहनलाल का अकाउंट हम ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मोहनलाल अकाउंट ले लेते हैं। यहाँ पे आप डिस्पेच डिटेल दे सकते हैं, इंटर। यहाँ पे पार्टी की डिटेल आएगी, उसका एड्रेस। अगर जैसे हम इंटर करते करते क्या होता है, आगे चले जाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एस्केप की को प्रेस करेंगे तो हम फिर पीछे चले जाएंगे।
अब हमको बताना सेल्स लेजर। जैसे हमने परचेस लेजर क्रिएट किए थे वैसे ही सेम हमको सेल्स लेजर भी क्रिएट करने हैं। तो हम यहाँ क्रिएट पर अल्ट सी करेंगे या फिर यहाँ पर जो साइड में आपको दिख रहा है क्रिएट, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सेल्स लेजर सबसे पहले कौन सा सेल्स लेजर होगा? सेल्स, अभी कौन सा लिया है? बॉल पेन का लिया है। सबसे पहली सेल हमारी बॉल पेन है तो बॉल पेन, ये सेल्स के लेजर में चला जाएगा। उसके बाद इसके ग्रुप में आएगा, ये सेल्स में, सेल्स अकाउंट में आ गया। इंटर इंटर, ये यस किया हमने, ये सेल्स हो गया। अब आइटम क्या था हमारा? बॉल पेन। देखिए बॉल पेन आपने देखा, यहाँ पे बॉल पेन क्या था, आपको यहीं पे क्वांटिटी दिख रही थी कि बॉल पेन कितनी थी? 1000। तो उस बॉल पेन में से हमने कितनी भेज दी? 750 बॉल पेन गई। रेट कितने आ गए? 15 रुपए से हमने बेचा है, 15 रुपीज। अमाउंट को खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद इंटर इंटर, नरेशन, फिर वाई। चलिए पहली सेल्स बुक कर ली हमने। उसके बाद सेल्स है हमारी 5000 बुक्स हमने बेची हैं 31 मई को मोहनलाल को ही। चलिए फिर सेल्स वाउचर हमारा ऑलरेडी ओपन है। पार्टी अकाउंट नेम किसका है? ये देखिए यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम किसका है? मोहनलाल का ही है, तो मोहनलाल ले लेंगे। इंटर इंटर इंटर, सेल्स लेजर कौन सा सेल्स है? इसको क्या बेचा अपन ने? बुक्स। तो हमको नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा और अल्ट सी किया तो आया हमारा सेल्स बुक्स। ठीक है, किसके अंडर जाएगा? सेल्स अकाउंट के थ्रू। इंटर इंटर, हो गया। अब हम आइटम पे आते हैं। आइटम क्या है? बुक्स। तो ये बुक्स है। परचेस के टाइम हम इसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर ही चुके हैं। कौन सा है बुक्स? देखिए आपको पता भी चल जाएगा कौन सी बुक्स है। 5000 बुक्स न्यू वाली, तो हम न्यू पे ले लेते हैं। ये बुक्स ले ली। कितनी क्वांटिटी बेची हमने? 5000 पूरी बेच दी है। किस रेट से बेची है वो देख लेते हैं। 5000 बुक्स हमने बेची 250 के रेट से, तो ये आ गया हमारा 250। ये टोटल आपकी अमाउंट। इंटर इंटर इंटर, एक्सेप्ट, यस हो गया। चलिए इसके बाद अब सेल्स की हमने मोहनलाल को। उसके बाद क्या हुआ कि मोहनलाल ने हमको पेमेंट भी हमको मिल गया है। अब पेमेंट मिल गया है इसका मतलब इसमें क्या है? बैंक से थ्रू चेक मिला है हमको, रिसीव्ड फ्रॉम मोहनलाल से 9.5 लाख रुपए हमको मिल गए हैं। तो अब इसमें पैसा आया है तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और मोहनलाल का अकाउंट जो पहले डेबिट था उसको, उससे हमको लेना थे इतने रुपए, लेकिन अब क्या हो गया? उससे इतना मिल गया तो उसका जो बैलेंस है इतने से कम हो जाएगा। मोहनलाल को क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक, जब बैंक इन्वॉल्व हो किसी भी एंट्री में तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर। यहाँ पर हमारे पास रिसिप्ट आई है तो हम क्या लेंगे? यहाँ पर बैंक रिसिप्ट। तो हम जाएंगे यहाँ F6 रिसिप्ट पर। रिसिप्ट पर जाने के बाद यहाँ पे डेट 31 मई लेनी है हमको। अकाउंट कौन सा है? बैंक अकाउंट। इससे मिला है हमको पेमेंट मोहनलाल से, तो मोहनलाल को यहाँ पर अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। मोहनलाल अकाउंट कितना मिला है अभी? 9,50,000। ये देखिए मोहनलाल के अकाउंट में जो 12 लाख से भी ऊपर बाकी था वो अब बैलेंस कितना रह गया? 3,11,000 का रह गया। और SBI के अकाउंट में कितना बैलेंस हो गया? 29,40,000 का। उसके बाद आपको चेक की डिटेल देना है, नरेशन और फिर यस, इसकी भी एंट्री हो गई। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं सेल्स, कॉपीज की सेल्स देख लेते हैं। ये हमने 31 मई को की है। किसको सेल किया है? सोहनलाल को। सोहनलाल को सेल्स करते। सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बनेगी? सोहनलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स कॉपीज अकाउंट। तो अब हमको सेल्स वाउचर फिर से ओपन करना होगा। सेल्स वाउचर ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या है? F8। यहाँ सेल्स पे गए, पार्टी का अकाउंट नेम दीजिए। सबसे पहले कौन सी पार्टी है? सोहनलाल। तो हम सोहनलाल को देखेंगे यहाँ पर है क्या? लेजर नहीं है तो अल्ट सी। सोहनलाल माल बेच रहे हैं, इसका मतलब ये डेटर्स हुआ है। क्रेडिटर डेटर्स होगा हमारा क्योंकि हमको इससे पैसा लेना है। सन्वी डेटर्स में अकाउंट जाएगा। इंटर, ये एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद डिस्पेच डिटेल भी देना है आपको, पार्टी की डिटेल। अब सेल्स लेजर, कौन सा सेल्स लेजर है ये?
क्या बेचा है हमने इनको, कॉपीज। तो हमको एक नया सेल्स लेजर बनाना है, तो अल्ट सी सेल्स कॉपीज, ये जाएगा सेल्स अकाउंट के अंडर। चलिए इसके बाद अब आइटम कौन सा आ गया है, कॉपीज, कौन सा माल बेचा हमने, कितनी कॉपी है यहाँ पे 500। 500 देख लेते कितनी बेच दी हमने, क्या पूरी बेची है, नहीं 400 कॉपी 195 रुपए। तो 400 कॉपीज आ गए, रेट हो गया 195 है, 95 है, 195 है, तो 195 हो गया। ये देखिए सेल्स बुक हो गई, इंटर इंटर, यस। ये हमने कॉपीज भी भेज दी, और इस कॉपीज के बदले में अब हमको क्या हुआ है, चेक मिल गया हमको, 78,000 रुपए का चेक मिल गया। चेक मिल गया मतलब एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन लाल अकाउंट। सोहन लाल से हमको पैसा मिल गया है, तो हम बैंक रिसिप्ट को ओपन करेंगे, या तो आप शॉर्टकट उसका F6 ले सकते हैं। रिसिप्ट को यहाँ से ओपन किया हमने, बैंक में आया है तो बैंक, कैश होता तो कैश ले लेते। किसका अकाउंट है ये, सोहन लाल का। देखिए अभी आपको बैलेंस दिख रहा है 78,000 का, 78,000 हमको रिसीव्ड हो गया है। ये इसका सोहनलाल का अकाउंट 0 हो गया, और SBI का अकाउंट 30,18,000 हो गया। यहाँ पूरी चेक की डिटेल देना है आपको। देखिए चेक की डिटेल जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका बैंक रिकंसिलेशन होता है। बैंक रिकंसिलेशन कैसे करना है वो मैं आपको बाद की वीडियो में बताऊंगी। यस, ये भी एंट्री हमने कर दी। अभी तक हमने क्या देखा है, कैश की एंट्री देखी, कॉन्ट्रा देखी है, बैंक की एंट्री, रिसीव पेमेंट देखे हैं, और सेल परचेज देखा है। अब हम देखते हैं कि एक्सपेंसेस को कैसे बुक करना है। देखिए एक्सपेंसेस को बुक, एक तो एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और इनकम जो होती है वो हमेशा हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, तो अब सब कोई भी एक्सपेंसेस हम पे करते हैं तो वो क्या होंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। यदि उसको हमने कैश में पे किया है तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, कैश हमारे यहाँ से चला गया। ऐसी सारी एंट्री होगी। अगर आपने बैंक के थ्रू पे चेक दिया है तो बैंक आएगा, और कैश दिया है तो टू कैश आएगा। अब एक्सपेंसेस में आप ध्यान रखिए, अब यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस के साथ क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो ये कौन सा वाउचर बनेगा यहाँ पे। यदि कैश, बैंक, सेल्स, परचेस हमारे एंट्री में चाहे डेबिट आते हैं क्रेडिट आते हो, तो हमको क्या करना है, उसके वाउचर लेने हैं। लेकिन अगर वो ना हो तो फिर जनरल वाउचर से करना है। पर यहाँ पर कैश है तो हम किसकी एंट्री कैसे लेंगे, कैश के थ्रू लेंगे। इसमें हमने क्या करा, कैश का पेमेंट किया है तो हमको पेमेंट पे आना है, ये आए हम F5 पेमेंट पे। और इसमें अकाउंट कौन सा लेंगे हम, कैश का, क्योंकि हमने कैश से पेमेंट किया है। कौन से एक्सपेंसेस किए हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे लेजर नहीं है तो अल्ट सी करके पहले ऑफिस एक्सपेंसेस का लेजर बना देंगे। ये ऑफिस एक्सपेंसेस का हमने लेजर बना दिया। कौन से ग्रुप में जाएगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सारे एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट में कौन से ग्रुप में जाएगा ये, इनडायरेक्ट में। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम ले लेते हैं इनको। उसके बाद इंटर इंटर, यस। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने थे, ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए के हमने ऑफिस एक्सपेंसेस कैश पेड कर दिए। यहाँ पे आप डिटेल दीजिए, यस। ये कैश पेमेंट हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट पेमेंट क्या था हमारा, सैलरी पेड की हमने, ये चेक दिया है। चेक दिया है तो क्या कैसे जाएगा वो, बैंक के थ्रू। तो अब यहाँ पे पेमेंट के, बैंक पेमेंट की वाउचर हमारा अब हमको ओपन करना है, तो वही पेमेंट का वाउचर ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक। क्या दिया हमने, सैलरी। सैलरी अकाउंट नहीं ओपन है तो हम पहले अकाउंट अल्ट सी करके लेजर क्रिएट करते हैं, सैलरी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगी सैलरी भी, एक्सेप्ट, यस। अच्छा, लेजर और ग्रुप को मैंने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एक बार आप उस वीडियो को जरूर पढ़ें, क्योंकि उससे आपको समझ में आ जाएगी कि लेजर कैसे बनाने हैं हमको, मतलब कैसे बनाने हैं, मतलब कि कौन से ग्रुप में उनको ले जाने हैं, और कब हमको रिक्वायरमेंट होती है कि हमको लेजर बनाने पड़ते, तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखें। सैलरी अकाउंट में ले जाते हैं। सैलरी अकाउंट में कितने पे की हमने सैलरी, 15,000 रुपए। ये आ गए यहाँ पे 15,000 रुपए। यहाँ चेक की डिटेल, नरेशन, यस।
सैलरी भी हो गई। उसके बाद सैलरी के बाद लीगल एक्सपेंस, इस एंट्री को जरा समझ लीजिएगा। लीगल एक्सपेंसेस हुए थे 5,000 रुपए के। अभी हमने देखा कि या तो हम कैश देते हैं बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हुआ है कि एक्सपेंसेस जो थे वो जो एडवोकेट था राज, उसने पे कर दिए। तो अब राज ने पे कर दी, तो अब हमको पैसा किसको देना है, राज को देना है। तो एक्सपेंसेस को तो डेबिट हो जाएंगे, लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। लेकिन अभी हमारा कैश और बैंक नहीं गया है, हमको किसको पैसा देना है, राज को। तो क्रेडिट क्या होगा, राज अकाउंट। राज को हम जब पेमेंट देंगे तब फिर एंट्री क्या बन जाएगी, राज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब हमारा राज को अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अभी हम राज को अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ये हमारे क्या हो गया, राज एक हमारा क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। तो अब यहाँ देखिएगा इस एंट्री में ना कैश है, ना ये जो जनरल एंट्री है, ना कैश है, ना बैंक है, ना सेल्स है, ना परचेस है। तो इस स्थिति में इसकी हम इस जो लेजर में इसको कैसे ले जाएंगे, कैसे करेंगे इसकी एंट्री, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगी वाउचर एंट्री, जनरल वाउचर। ठीक है, जनरल वाउचर ओपन करने के लिए यहाँ देखेंगे आप F7 इसका शॉर्टकट है, जनरल पर क्लिक करते हैं। डेबिट क्या हुआ है हमारा, डेबिट है लीगल एक्सपेंसेस, तो लीगल एक्सपेंसेस का भी वाउचर नहीं, वो सॉरी लेजर नहीं है, तो अल्ट सी लीगल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएगा ये भी, एक्सेप्ट यस। तो लीगल एक्सपेंसेस कितने थे, 5,000, तो ये 5,000 हो गए। अब यहाँ पे अगर और डेबिट ट्रांजेक्शन हो तो हम बाय कर चलेगा, लेकिन अब यहाँ पे हम TO2 कर देंगे, TO2 हो गया, इंटर किया। टू इसलिए किया क्योंकि अब हमको क्रेडिट में क्या है वो लिखना है, तो क्रेडिट में हमारा राज अकाउंट, तो 2 हो गया राज अकाउंट। राज अकाउंट ओपन है क्या, हमारे पास है क्या, क्रिएट, देखिए नहीं है, तो अब हमको अल्ट सी से क्रिएट करना पड़ेगा, अल्ट सी राज। राज को हमको पैसा देना है, तो वो हमारा क्या हुआ, क्रेडिटर्स हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमने ले लिया। उसके बाद एक्सेप्ट कर दिया, यस। ये देखिए 5,000 का हो गया। इसमें आप नरेशन पूरा लिखिए कि लीगल एक्सपेंसेस पेड बाय राज, नहीं तो आपको बाद में पता ही नहीं चलेगा। अगर आप नरेशन नहीं लिखेंगे तो ये क्या था एक्सपेंसेस, फिर आप वाउचर ढूंढेंगे, उसका बिल ढूंढेंगे। इससे अच्छा है कि हम सारी डिटेल यहीं पे लिखते चलें। एक्सेप्ट कर लेंगे हम इसको। लीगल एक्सपेंसेस के बाद हमारा आता है सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये हमने कैश में दिया है, पेमेंट किया है, एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये क्या हुआ, कैश पेमेंट। तो हम कैश पेमेंट का वाउचर ओपन करना, तो कैसे जाएंगे, F5 पेमेंट पर। पेमेंट में हमको यहाँ पे लेंगे कैश। कौन से एक्सपेंसेस थे, सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो उसका भी अकाउंट हमको क्रिएट करना पड़ेगा, अल्ट सी सन्ड्री एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे ये भी, ये हमने ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, नॉट एप्लीकेबल, यस, इंटर किया, ये यस हो गया। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने थे, 5,000, एक्सेप्ट यस। ये नेक्स्ट एंट्री है रेंट पेड किया हमने चेक के थ्रू, मतलब पैसा कहां से गया, बैंक से। तो अब एंट्री क्या बनेगी, रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए रेंट क्या हम हर महीने करते हैं, तो ये हमारा जो है पे एंडल में जाएगा ये, क्योंकि हमारा क्या है, रेकरिंग नेचर का है, ये हर महीने हमको पे करना है। तो अब इसके लिए कौन सा वाउचर ओपन होगा, जेवी, जी नहीं, इसके लिए होगा बैंक पेमेंट वाउचर ओपन। तो हम पहले वाउचर ओपन करेंगे, पेमेंट का खुला हुआ वाउचर है, यहाँ पर हम लेंगे बैंक। उसके बाद कौन से एक्सपेंसेस पे किए हमने, यहाँ पर रेंट दिया है, तो रेंट का अकाउंट हमको ओपन करना पड़ेगा, अल्ट सी रेंट पेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा ये, एक्सेप्ट यस हो गया। कितने का रेंट दिया हमने, 20,000 का, ये 20,000 आ गए। यहाँ पर चेक की एंट्री देना है आपको, यस। तो देखिए ये हमने सारे ट्रांजेक्शन बुक कर लिए हैं। अब क्या करते हैं, लगभग मैंने जितने भी वाउचर जो बेसिक थे वो सभी आपको, सभी तरह के वाउचर एंट्री मैंने आपको बता दी है। अब आपको ये करना है कि जब नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको इन सब की प्रैक्टिस करना है अच्छे से, उसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें, क्योंकि इससे फिर अब हम क्या करेंगे, इसका एडवांस लेवल हम उसमें देखेंगे। अभी हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि इन सबको देखना कैसे है, क्योंकि शुरू में ये रहता है ना, सही किया नहीं किया, ये हमको देखने के लिए हमको यहाँ पे आप ये ऊपर नीचे करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, एरो की से यूज करना है।
हम ये जाते हैं बैलेंस शीट में या फिर पी एंड। पहले हम चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। कोई भी रिपोर्ट हमको देखना है तो हमको यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ से आपको स्टॉक की समरी भी दिखेगी, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब दिखेगा। तो हम यहाँ कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आते हैं। देखिए हमारा नेट प्रॉफिट अभी कितना बता रहा है, 4,71,000। उसमें से सेल्स आ गई आपकी 13,39,250 की। क्लोजिंग स्टॉक आ गया 18,000 का। अब ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, इधर आपकी परचेस आ गई है, ग्रास प्रॉफिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यदि कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओपनिंग स्टॉक भी हम डाल सकते हैं। अच्छा, ओपनिंग बैलेंसेस कैसे डालने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। जब हम लेजर क्रिएट करते हैं ना, तो नीचे ही आपको दिखता है कि ओपनिंग बैलेंस। यदि कोई ओपनिंग बैलेंस हो, मैंने तो ये मान के चला कि हम आज से ही काम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ओपनिंग बैलेंस नहीं लिए हैं। ओपनिंग बैलेंस कैसे डालना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक होता तो ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका इतना बचा 18,500 का। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने हुए हैं, नेट प्रॉफिट आपका इतना हुआ है। ये आपका पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अच्छा, जब भी टैली में है ये तो हम एरो से कर रहे हैं, लेकिन इसके मान लीजिए आपको देखना है कौन कौन सी सेल्स है, तो क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट पे आने के बाद आप फिर इंटर दबा करेंगे, फिर और इसके अंदर जाना है तो फिर इंटर करेंगे, और आपको पूरा, और फिर इंटर, जैसे इस ट्रांजेक्शन पे हम आए थे, फिर इसे एरो की से हम ऊपर गए, फिर इंटर करेंगे तो पूरा। और आप चाहते हैं कि इसका वाउचर भी देखें हम, तो आप और इंटर करेंगे तो ये आपका पास वाउचर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, एक के बाद एक पूरे ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लिया है, हमको पता चल गया इतना प्रॉफिट है। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आते हैं, देखिए हमारी फिक्स्ड एसेट्स आ गई। फिक्स्ड एसेट में अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमको फिक्स्ड एसेट्स देखना है तो इंटर करते हैं। तो ये आपकी कार, फर्नीचर, लैपटॉप ये सब आ गया है। अब खरीदारी देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, तो आपको मंथ वगैरह सब मंथ वाइज रिपोर्ट आ जाएगी। इसी करंट एसेट्स में भी आप देखेंगे, अब डेटर्स में हम जाते हैं तो डेटर्स में अंदर जाइए, आपको सारे अकाउंट इसमें ये डेटर्स कौन कौन से, ये मोहनलाल डेटर्स था, ये मोहनलाल का अकाउंट दिख गया। अच्छा, जो अकाउंट नील हो जाते हैं वो भी यदि आप देखना चाहें तो उसकी भी सेटिंग होती है कि वो अकाउंट भी आप, जीरो वाले अकाउंट भी आप देख लें, या तो वो भी आपके शो होंगे। तो वो सेटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये डेटर्स आ गया हमारा, कैश इन हैंड आ गया, कितनी बार ट्रांजेक्शन हुआ, ये देखिए सब एक्सपेंसेस पेड किए थे हमने, डिपॉजिट किया, ये शुरू में विड्रॉ किया, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये बैंक अकाउंट आ जाएगा पूरा। ये प्रॉफिट जो हुआ था ये आ गया बैलेंस शीट में। करंट लायबिलिटी कहाँ कहाँ से आ गई, करंट लायबिलिटी इतने को हमारा पेमेंट किया था, हमको देना बाकी है। उसके बाद लोन्स जो हमने लिए थे, एक तो कार लोन लिया था और एक अंकलेश यादव से लिया था, लोन भी आ गया। कैपिटल आपकी 25 लाख की आ गई। तो ये देखिए बैलेंस शीट आपकी टैली है। एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए थे, क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है, ये वैल्यूएशन एफ, यहाँ साइड में आप देखिए F8 इसका शॉर्टकट है, वैल्यूएशन पे दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करिए। ये बोलता है कि आपको मेथड होती है, आप किस मेथड से आप चाहते हैं कि आपका क्लोजिंग स्टॉक आपको देखना है। तो अगर आपको अभी तो बाय डिफॉल्ट है, जो बाय डिफॉल्ट उसने ले लिया है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको फीफो बेसिस पे मेंटेन करना है, तो आप यहाँ से मेथड चेंज कर सकते हैं। या फिर आपको फीफो से नहीं, हमको लिफो से देखना है तो लिफो से कर सकते हैं। जो लास्ट सेल प्राइस है, जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि जितना भी स्टॉक है वो कैसे देखना है मेरे को, लास्ट सेल प्राइस से। अभी स्टॉक कितना था हमारा, 18,500। तो अभी उसने कॉस्ट बेसिस पे ले लिया है, जो परचेज बेसिस पे, परचेज कॉस्ट जो थी उस बेसिस पे उसने लिया है। लेकिन अगर हम इसको चेंज करके देखना चाहते हैं कि वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ से जाके देख सकते हैं। जैसे मेरे को अभी लेना लास्ट सेल प्राइस है, तो 18,500 से देखिए लास्ट सेल प्राइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, इंटर करते तो 23,250, और हमारा प्रॉफिट क्या होगा, उससे बढ़ गया। तो ऐसे ही क्या इसका, और उसका जो भी इफेक्ट होगा कम या ज्यादा, वो किस पे आ जाएगा, प्रॉफिट पे। वापिस से हम चाहते हैं वैल्यूएशन पे, हम बाय डिफॉल्ट ही कर देते हैं उसको। ये बाय डिफॉल्ट कर दिया हमने, तो ये 4,71,000 का प्रॉफिट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। सारी मेथड आपको जो भी फीफो लिफो जिससे भी आपको करना है, वो यहाँ पे आप मेथड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल सी आप आज आराम से बैठ के आप सिर्फ एक तो कंपनी क्रिएट करना पूरा सीख जाए, उसमें क्रिएट करना, अल्टर करना, लेजर को कैसे क्रिएट करना है और ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, और उसके बाद फिर आप ये टैली की जो एंट्रीज मैंने बताई है, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्सेल शीट भी मैं आपके उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको अटैच कर दूंगी, लिंक आप देख लीजिएगा। तो आप इसको भी देख लीजिए कि हाँ
आपको अगर एक्सेल में उसको देख के वो सारी एंट्री आप बार बार करने के और ऐसी ही सेम एंट्री बना बना कर आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये बेसिक आज आप सीख जाएंगे, तो फिर इसका एडवांस जो है वो आप सीखने आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।